सबसे पहले अपनी कॉन्ग्रेचुलेशंस जिस हिसाब से आप फिल्म को प्रोड्यूस भी कर रही हैं और ट्रेलर भी अच्छा लग रहा है। ऑफ कोर्स आप मोदी जी की बेटी है, लेकिन मोदी जी बहुत बड़ी शख्सियत है हमारे देश के, और क्योंकि फिल्म उनसे कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, तो इतनी बड़ी शख्सियत है तो कहीं ना कहीं एक तरह का सेंटिमेंट्स को हर्ट होने की भी चांसेस होते हैं, या फिर कुछ ना कुछ चीज़ें हो जाती है। तो कहीं इसका भी कोई डर है, या फिर या इसी को ही आप एक कहते हैं कि मजबूती के साथ लेकर आगे चलने वाली फिल्म को? सर ये जब मैंने ये फिल्म लिखी, ये कॉन्सेप्ट जब मेरे दिमाग में आया, तो मैंने एडी सर के साथ सबसे पहले यही इशू डिस्कस किया था कि दिस इज़ वेरी ट्रिकी सब्जेक्ट, इसको बहुत ही हैंडल विद केयर हमें लेके चलना पड़ेगा। और रहा सवाल प्रधानमंत्री मोदी जी का, तो मैं आपको एक बात बता दूं, मैं गुजरात से हूं, मैं खुद मोदी कम्युनिटी से बिलोंग करती हूं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी की जो इमेज है उसकी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर बहुत पहले से है, और हम हर एक गुजराती और हर एक मोदी समाज का हर एक इंसान बहुत प्राउड करता है मोदी जी के ऊपर, और वो हमेशा रहेगा उनके ऊपर। तो जब मैं खुद इस फिल्म में इन्वॉल्व हूँ, तो ऐसा कोई भी इंसिडेंट इस फिल्म के ज़रिए हो नहीं सकता कि जहाँ पे प्रधानमंत्री जी की इमेज को नुकसान हो, बल्कि बहुत प्राउड से, बहुत स्ट्रांगली मैं मैसेज दुनिया को देना चाहती हूँ कि देश की हर बेटी मोदी जी की बेटी थी, है और हमेशा रहेगी। एडी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? फिल्म में तो चलिए कॉमेडी के साथ आप सारी बातें बता रहे हैं, मोदी जी की बहुत सारी कहेंगे कि उनके बातें भी है, और क्या उसको भी आपने दिखाने की कोशिश की है फिल्म के अंदर? ये तो फिल्म देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो आप पूछ रहे हैं वो आप आज ट्रेलर देख के पूछ रहे हैं। देखिए, एक अच्छी फिल्म बनाई है, वो मैं कहूँगा तो नहीं है, आप लोग बोलें वो अच्छा रहेगा। बाकी हाँ, मुद्दे हैं जो कि हमारे समाज के मुद्दे हैं, इस देश के मुद्दे हैं, वो मुद्दे मोदी जी ने आहिस्ता आहिस्ता इस देश के लिए जागृत किए। Once they have come up today, same things in reference at certain places you may find, but that is not to be mistaken. I would just say this is not to be mistaken as a political film. It's a total fun film. It's a total joy ride. और मेरी कोशिश ये रही है कि एक अच्छा एंटरटेनमेंट दे सकूं समाज को। हम लोग बहुत स्ट्रेस से गुजरे हैं कुछ पिछले सालों में, वो स्ट्रेस रिलीफ, वो बस्टर चाहिए सबको। तो शायद ये फिल्म काफ़ी लोगों के लिए वो एक स्ट्रेस बस्टर का काम करने वाली है। शायद अब आप लोगों को इस फिल्म को देखने के बाद आपको पैरासीटामोल ना खाना पड़े। हाय अवनी, एडी जी, द एंटायर टीम, कांग्रेचुलेशन। टाइटल तो है ही सुपर, बहुत फिल्म टाइटल है। जो ट्रेलर देखा वो भी बहुत ही अच्छा लगा। फिल्म बन गई है, मोदी जी की बेटी है। जैसे आपने कहा था कि मोदी कम्युनिटी से आप बिलोंग करती हो, गुजरात से बिलोंग करती हो, तो ये मंशा भी होगी कि ये फिल्म मोदी जी तक पहुँचे। और आप लोगों ने भी सोचा होगा कि यू मस्ट हैव ट्राइड कि ये फिल्म उनको दिखाई जाए, या कुछ इस तरह के कोई प्लान्स तो होंगे शायद, है इस तरह के? हम बिल्कुल चाहेंगे, और हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम मोदी जी तक ये फिल्म पहुंचाए, और मैं तो चाहूँगी पूरी मीडिया हमें इसके अंदर सपोर्ट करे। तो प्रधानमंत्री मोदी जी तक हम ये फिल्म बहुत अच्छे से हमें उनको दिखाना चाहते हैं, बट देयर इज़ अ प्रोटोकॉल विच वी हैव टू फॉलो, सो वी आर ट्राइंग फॉर दैट। अरे आप लोग शोर मचाओ ना, तो फिर अपने आप पहुंच जाएगी, फिर वहां से हमें बुलाएंगे कि दिखाओ ये फिल्म, तभी तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए हमें। या फिर दूसरी तरफ पूछूं, मोदी जी तक तो इट्स लाइक वेरी टॉप लेवल, या फिर उनके कोई कार्यकर्ता या फिर उनकी पार्टी से किसी ने आपको अप्रोच किया होगा, या उनको ये फिल्म देखनी है? सर क्या है ना, पार्टी की अगर आप बात करें तो हमने बहुत लोगों को ये फिल्म दिखाई है, और बहुत लोगों को ये फिल्म के बारे में पता है बेसिकली। तो जो पार्टी की आप बात कर रहे हैं, तो ये तो है कि अभी इंडिया की लार्जेस्ट पार्टी है, तो हर कोई कहीं ना कहीं तो उनके साथ जुड़ा ही है ना, तो हमने जिनको दिखाई ना वो सब इनडायरेक्टली तो उन्हीं के साथ है।
अवनी जी, हाँ जी सर, सेंसर भी हो चुकी है। अवनी जी यहाँ हाथ ऊपर है मेरा। ओके सर, थैंक यू। सिराज सैयद नाम है मेरा, filmfestivals.com की तरफ से। माय प्लेजर। मुझे दिलचस्पी है ये जानने में कि आपने ये फिल्म लिखी कैसे, क्योंकि बतौर एक्ट्रेस तो आप काफ़ी मशहूर हैं, काफ़ी फिल्में की हैं आपने, थिएटर भी किया है, लेकिन स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग फिल्म के लिए लिखना एक अलग कला है। इसमें आप किसी से प्रेरित हैं? कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपको इंस्पायर किया, कुछ डायरेक्टर्स, कुछ राइटर्स ने, या फिर आपने कुछ किताबें पढ़ी या फिर किसी से गाइडेंस लिया? क्योंकि ये बैठे बैठे अचानक तो नहीं आ जाती कला। नहीं आता है सर। मैं ये क्या था ना, ये एक खूबसूरत हादसा हुआ है मेरे साथ। मैं ये कहूँगी कि मुझे नहीं पता था कि मैं राइटिंग के अंदर इतना पोटेंशियल है, वो कितना है वो तो लोग देखने के बाद बताएंगे, बट जो भी मुझे लगता है कि मैं इसके काबिल हूँ, उसका सबसे पहले क्रेडिट मैं एडी सर को देना चाहूँगी। बिकॉज सबसे पहले ये फिल्म लिखने के लिए मैंने ना बोल दिया था। एक कॉन्सेप्ट आया था जो मैंने इनके साथ शेयर किया ना सर, कि लिखवाने के लिए किसी राइटर को हायर कर दो, मैं नहीं लिख पाऊँगी। इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट भी करवाए, बट देन ही वॉज नॉट हैप्पी एंड देन ही फोर्स्ड मी कि तूने सोचा है ये कॉन्सेप्ट, देन ओनली यू कैन गिव जस्टिस टू दिस स्क्रिप्ट। एंड आई बी प्रोबेबली द फर्स्ट राइटर कि जिसने लिखते लिखते सीखा है या सीखते सीखते लिखा है, कह दो, यू नो। सो ही हैज़ बीन द he has pushed me a lot to write this and he has actually turned me a writer। मुझे एक्टर बनाने के लिए तो बहुत लोगों ने मेहनत की है, राइटर बनाने के लिए एकमात्र इनके कंधे पे जिम्मेदारी थी। ऐसा कुछ नहीं है, इनकी अपनी मेहनत है। yes। हम लोग खुद ये एक बहुत क्रिएटिव है। कई लोगों को हमारे अंदर का टैलेंट नहीं पता होता है। तो इन्होंने जब ये सब्जेक्ट मुझे सुनाया था, आई वॉज कन्विंस्ड कि दिस इज द सब्जेक्ट फॉर विच आई शुड डू माई डेब्यू। And this was a fantastic opportunity, in fact, for both of us to work on it. That's an honor for me. So, जब एक्सपेरिमेंट की जो इन्होंने बात की, तो वो इन्होंने जो सब्जेक्ट सुनाया, तो मैंने तो पहले दिन बोला था कि अवनी तुमको ही ये लिखना चाहिए, और हमने कई राइटर्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया, उस पर पैसा भी बहुत खर्च हुआ। तो अनफॉर्चुनेटली वो सारा कुछ होने के बाद जब वो चीज़ें हमारे सामने नहीं आई जैसे हमें चाहिए थी, तो फोर्स किया एक बार अवनी को कि अवनी तुम जैसा लिखना चाहती हो, जो सोचती हो वो लिखो, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो she got down to writing and when she wrote that, the first draft that came in front of me was absolutely fantastic। I mean, इतना अच्छा first time writer, I couldn't believe this। But thank you, I had that confidence that I knew it कि somewhere कि ये ही लिख पाएगी वो चीज़, और बहुत खूबसूरत और शानदार लिखा है। फिल्म देखिएगा, लोगों को भेजिएगा, तब पता चलेगा कि मैं कौन से फ्रेशनेस की बात कर रहा हूँ और हाउ आई एम ट्राइंग टू गिव द न्यू मूड ऑफ सिनेमा इन दिस। Right, and then I also have to mention our writer Tripurari Sharma। इन्होंने पूरी फिल्म को उर्दू जो लहजा फिल्म के अंदर है वो देने का जिम्मेदारी पूरा इन्होंने लिया अपने सर पे, and he joined our team and then that's how it became the fantastic script। ये जानकर Thank you Tripurari। बहुत खुशी हुई कि आपने उर्दू की क्रेडिट दी, वरना कोई क्रेडिट देता नहीं है। इसी से जुड़ा हुआ सवाल दूसरा ये है कि क्या आप इस फिल्म में अवनी मोदी ही बनी हैं? जी सर। मतलब आपने अपनी रियल लाइफ के एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए हैं या फिक्शनल अवनी मोदी बनी? फिक्शनल अवनी मोदी है, बेस्ड ऑन द रियल लाइफ इंसिडेंट, द कंट्रोवर्सी व्हिच हैपेंड टू अवनी मोदी। थैंक यू सर। मेरा सवाल पितोबाश और विक्रम जी से। अच्छा सर, इस फिल्म में पेड प्रमोशन किरदार में आप लोगों को देखा गया है, लेकिन थोड़ा सा अगर प्रिपरेशन के बारे में बताएं हमारी ऑडियंस को। पहले तो स्क्रिप्ट पढ़नी पड़ेगी। तो स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद हम लोग बैठे, डिस्कशन किया। डिस्कशन करने के बाद हमने पहले फिल्म की स्क्रिप्ट को क्रिटिसाइज़ किया। उसके बाद डायरेक्टर और अवनी के साथ बैठ के हमने काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर करे और हमने समझा कि ये क्या है, क्या हो रहा है, क्या नहीं है। ये किसी तरीके से फिल्म इम्बैलेंस तो नहीं है। जिन चीज़ों का एहतियात उन्होंने बरता है
हमने उन चीज़ों पे एक्चुअली पीतोबाश और मैंने, हम दोनों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट तौर पे हम लोग बैठे थे, कुछ मेरे ख्याल से हफ्ता भर पीतो। हाँ, उसके बाद फिर हमने ये भी डिसाइड किया कि पाकिस्तान के कौन से हिस्से से ये दोनों बिलोंग करते होंगे और कौन से सन में आए होंगे, क्या क्या डिफरेंसेस हैं। जैसे एक डिफरेंस जो मुझे याद है, हमने सोचा था कि ये बहुत पुराने टेररिस्ट हैं, जो कि आप फिल्म में देखेंगे कसाब को आइडल मानते हैं अपना तो और ये उस समय के हैं जब इनके परिवारों को 4 लाख रुपए मुआवजा मिलता था पर पर्सन। अब वो मुआवजा बढ़ के 10 लाख रुपए हो गया। तो हमने ऐसी ऐसी डिटेल्स में बहुत सारी इंटरेस्टिंग डिटेल्स आपस में शेयर करी, चीज़ें डाली। एक्सेंट हम लोगों ने थोड़ा कश्मीर का रखने की कोशिश करी। पितू मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये था कि कोई भी कैरेक्टर की जो वन ऑफ द वेरी डिटेल में करना पड़ता है वो है कि डायलेक्ट क्या है और कैसे लहजे में बात करते हैं। तो मेरे एक डायरेक्टर फ्रेंड है जिनका मिस्टर कॉल, वो कुछवाड़ा से हैं, तो मैं पूरा स्क्रिप्ट लेके उनके साथ एवरी डायलॉग उनसे बुलवा के उसको रिकॉर्ड करके सुन के, कि क्योंकि एक तो होता है कि ज्यादातर जगह पे हम लोग कैरिकेचर करते हैं, कोई बंगाली कैरेक्टर प्ले करना है, कोई कुछ, उसको कैरिकेचर करते हैं। बट अगर वो एक बंगाली उसको बोलेगा तो उस पे जो वो बहुत माइल्ड और सॉफ्टर फ्लेवर आते हैं एक्सेंट का। तो दैट वी ट्राई टू, आई मीन लाइक उनके साथ काम करके मैंने ये किया। और दूसरी चीज जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि जब एडीजी ने फोन किया और स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी, जैसा कि कहा विक्रम जी, कोई So that's a very powerful position. Thank you so much. So there's a lot of talent coming from Modi clan. So I want to know what's your secret sauce of the clan? Yeah, I think ये जीन्स में है मैम, है ना। मोदी सरनेम के साथ ही वो पावर, वो टैलेंट वो आ जाता है। तो I think as you are female, I don't know if you are single or not, but if you are, then find some guy with a Modi surname. More power to you. Thank Hi Avni. Hi Avni. जी मैम, जस्ट जानना था कि आपका टाइटल जो है फिल्म का बड़ा गूगली सा है। गूगली नहीं है मैम, सच है। मैं मोदी जी की बेटी हूँ और ये मोदी जी की बेटियों के बारे में है ये फिल्म, गूगली नहीं। ओके, बट जो आउटसाइडर उसको अगर पता नहीं होगा पीएम जी के बारे में, उनकी फैमिली बैकग्राउंड, तो थोड़ा सा गूगली नहीं कहा जाएगा? ऐसा कोई हिंदुस्तानी नहीं है जिनको मोदी जी के बारे में नहीं पता है। अगर है तो आप हिंदुस्तानी छोड़ दीजिए मैडम, पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई नहीं है। तो ये बात सबको, मतलब जिन मोदी जी की हम बात करें उनके बारे में सबको पता है। और अब फिल्म का ट्रेलर आउट हो चुका है, तो गूगली तो कहीं होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe. Follow our channel Absolute India News on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube and website.